एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी ये लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं। आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी ये लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं। उनको ये लगता है कि उनको मंत्री के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं। उनको ये लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। आप क्योंकि सर्विसेज मंत्री हैं, आपका भी ये विभाग है सर्विसेज का विभाग, तो आप क्या इसे रिकमेंड करेंगे आगे, या एलजी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग आप लोग करेंगे? कि क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। देखिए, ये मामला दिल्ली की जो एनसीसीएसए है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें जाएगा और वहां से रिकमेंड होके एलजी साहब को जाएगा, क्योंकि एलजी साहब फाइनल डिसीजन मेकर हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब को भी 2 करोड़ दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य की चिंता है। एलजी साहब को भी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता है। और जब एलजी साहब देखेंगे कि एक अफसर ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, तो वो भी जरूर अश्विनी कुमार जी को सस्पेंड भी करेंगे और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अभी ये जो आपने डेटा बताया, 2 करोड़ रुपए स्टडी के लिए कानपुर को देने थे और कानपुर साइंटिस्ट को देने थे, इसमें से क्या 1,40,000 की पेमेंट हो चुकी है या ये जो टोटल स्टडी है, इस टोटल स्टडी का कॉस्ट जब एमओयू साइन हुआ आईआईटी कानपुर के साथ, तो 12.72 करोड़ इस स्टडी की टोटल कॉस्ट थी, जिसमें शामिल था पूरा लैब, पूरा इक्विपमेंट वगैरह सेटअप करना, जिसमें से 10.72 करोड़ सिर्फ लैब और इक्विपमेंट सेटअप करने में गया, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। दैट मीन्स 80% से ज्यादा जो खर्चा था वो हो चुका है। और आज वो 10 करोड़ की इक्विपमेंट खाली पड़ी है, वेस्टेड पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे देने से मना कर दिया। आज जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए?
इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि ये स्टडी सही नहीं है। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में यह फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है?